हेलो गाइस, इस मूवी में आपको कहानी देखने को मिलेगी स्टीफन नाम के एक आदमी की, जिसे अपने बेटे की गर्लफ्रेंड से ही प्यार हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्टीफन को दिखाया जाता है, जो कि पहले डॉक्टर होता है और अब वो राजनीति में प्रवेश कर चुका होता है और मिनिस्टर बन गया होता है। वो लंदन में अपनी वाइफ इंग्रैंड और बेटी सेली के साथ रहता है। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम मार्टिन होता है और वो एक यंग जर्नलिस्ट होता है। एक दिन एक पार्टी में स्टीफन एना नाम की एक लड़की से मिलता है, जो कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड होती है। जब वो दोनों मिलते हैं तो पहली ही नजर में वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस मुलाकात के बाद स्टीफन बार बार एना को याद करने लगता है और उसे उसी का ख्याल आने लगता है। और दूसरी तरफ एना की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। एक दिन मार्टिन एना को उसके घर लाता है और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन यहाँ पे एना और स्टीफन ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वो पहली बार मिल रहे हों। यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और एक दिन एना स्टीफन को कॉल करती है। वो स्टीफन को एक एड्रेस देती है और मिलने के लिए बुलाती है। स्टीफन तुरंत उस एड्रेस पे पहुँचता है और एना से मिलता है और स्टीफन को देखकर एना सीधा लेट जाती है और वो दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो ये भी जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते। एक दिन मार्टिन को प्रमोशन मिलने की खुशी में पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके साथ एना भी मौजूद होती है और बातों बातों में स्टीफन की वाइफ इंग्रिड एना से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि उसका एक भाई था जिसने कि सुसाइड कर लिया था। जब इंग्रिड उसकी वजह पूछती है तो एना बताती है कि वो किसी से शायद प्यार करता था। डिनर के बाद मार्टिन एना को घर छोड़ देता है और वो ऑफिस चला जाता है और दूसरी तरफ स्टीफन किसी काम का बहाना करके एना के घर पर आ जाता है और एना से मिलता है और कहता है कि जब हम लोग डिनर कर रहे थे तब मैं तुम्हें छूना चाहता था, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता था। एना कहती है कि फिक्र मत करो, हम हमेशा साथ रहेंगे। वो दोनों प्यार में सही गलत का सारा फर्क भूल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। उसके बाद एना स्टीफन को अपने भाई की स्टोरी बताने लगती है और अगले दिन काम से वापस आने के बाद जब स्टीफन अपनी वाइफ इंग्रिड से मिलता है तब उसे पता चलता है कि मार्टिन और एना पेरिस गए हुए हैं। एना के जाने के बाद स्टीफन खोया खोया रहने लगा था और वो एना से मिलना चाहता था, इसीलिए वो भी पेरिस चला जाता है और पेरिस पहुंचकर वो एना को कॉल करता है और एक जगह पर मिलने बुलाता है। एना मार्टिन को सोता हुआ छोड़कर स्टीफन से मिलने चली जाती है। दोनों मिलते हैं और किस करते हैं। फिर स्टीफन एना को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। एना कहती है कि मार्टिन सो रहा है और मुझे वापस जाना पड़ेगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं स्टीफन एना से दूर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसी होटल में एक रूम लेता है जहाँ पे मार्टिन और एना ठहरे होते हैं। एक बार वो अपने रूम की खिड़की से मार्टिन और एना को साथ देख लेता है, जिसके बाद वो काफी दुखी होता है और कुछ दिनों बाद स्टीफन दोबारा एना को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन एना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सिर्फ स्टीफन के साथ फिजिकल रिलेशन ही रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसका पीछा करता रहे, लेकिन स्टीफन एना के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि वो अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया था। तब एना उसे समझाती है कि ऐसा करके तुम अपनी फैमिली को खो दोगे। तुम ऐसा किसके लिए कर रहे हो? अगर मेरे लिए कर रहे हो तो मैं मार्टिन से शादी करके तुम्हारे पास ही आऊंगी। तो जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। कुछ दिनों बाद स्टीफन की वाइफ इंग्रिड का बर्थडे होता है और वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने फादर के घर जाती है और वहाँ पे वो एना को भी इनवाइट करती है। डिनर करते हुए मार्टिन सबको बताता है कि वो और एना शादी कर रहे हैं, लेकिन सबको छोड़ के स्टीफन और उसकी वाइफ को ये डिसीजन पसंद नहीं आता। और रात को जब सब लोग सोते हैं तब एना और स्टीफन मिलते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और जब एना के रूम से स्टीफन बाहर आता है तब उसकी बेटी उसे देख लेती है। वो किसी को ये बात बता न दे, इसीलिए अगले दिन वो अपनी बेटी को समझाता है। वो कहता है कि मुझे और तुम्हारी मॉम को एना अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं उसे समझाने गया था कि वो मार्टिन से शादी ना करे। और शैली भी उसकी बात मान लेती है। और अगले दिन स्टीफन एना को कॉल करता है और कहता है कि जो भी हमारे बीच चल रहा है हमें उसे खत्म करना होगा। और इसके बाद स्टीफन खोया खोया रहने लगा था। उसे एना की याद तो आती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो अपने बेटे के साथ गलत कर रहा है। और एक दिन काम करते हुए उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक चाबी और एक एड्रेस दिया होता है, जो कि एना ने भेजा होता है। और जब स्टीफन वहाँ पहुँचता है तो वो और एना वहाँ पे रोमांस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं होता कि चाबी अभी विकी हॉल में ही है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि एना को ढूंढते हुए उस अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है। और जब वो दरवाजा खोलता है तब जो नजारा उसे अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है उसे देखकर वो शॉक हो जाता है। इस बात से मार्टिन को इतना झटका लगता है कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।